नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं सही फैसला लेने का महत्व। जीवन कई बार हमें इस मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हमें फैसला लेना होता है। एक सही फैसला जो हमें सुकून दे, सफल बनाए और आगे पछतावा ना दे। इसलिए सही फैसला लेना जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। परंतु एक सवाल आता है कि सही फैसला कैसे लिया जाए। तो फिर आइए एक छोटी सी कहानी से जानते हैं कि सही फैसला कैसे लिया जा सकता है। हमें किन किन चीजों का ध्यान रखकर सही फैसला लेना होता है। अविनाश एक युवा था, जीवन के चौराहे पर खड़ा हुआ। उसके सामने कई रास्ते थे, हर एक अपने वादों और चुनौतियों के साथ लहराता हुआ। वह एक निर्णय लेने में फंसा हुआ था जो उसके भविष्य को आकार देगा। इस चिंता में डूबा हुआ वह नगर से दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित आश्रम में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात आर्षी से हुई, एक ऐसे ज्ञानी साधु से जिनकी आंखों में सदियों का अनुभव झिलमिलाता था। अविनाश ने अपनी दुविधा आर्षी को सुनाई। उसने उसे बताया कि कैसे उसके सामने दो रास्ते हैं, एक पारंपरिक सुरक्षित मार्ग जिस पर उसके पिताजी चलते थे, और दूसरा जुनून से भरा अपरिचित रास्ता जो उसे उसके सपनों की ओर ले जा सकता है। वह अनिश्चित था कि किस रास्ते पर चलना चाहिए। आर्षी ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, अविनाश, हर निर्णय एक चौराहा है और हर चौराहे पर हमें खुद को तौलना होता है। सही रास्ता चुनने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। उन्होंने कहा, सबसे पहले अपने मूल्यों को पहचानो। तुम अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो? क्या सम्मान, धन, शक्ति या फिर कुछ और? अविनाश ने जवाब दिया, आर्षी, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन सार्थक हो। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं जिससे दुनिया को बेहतर बनाया जा सके। ऋषि ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, अब अपने दिल की सुनो। कौन सा रास्ता तुम्हारे जुनून को जगाता है? तुम्हें किस रास्ते पर चलने की कल्पना करते हुए रोमांच मिलता है? अविनाश ने सोचा। अपरिचित मार्ग उसे डराता था, लेकिन साथ ही उसके दिल में उत्साह जगाता था। वह वहीं था जहां उसके जुनून की लौ जल रही थी। आर्षी ने कहा, और आखिर में अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो। दोनों रास्तों की अच्छी तरह से जांच करो। उनमें से प्रत्येक के फायदे और नुकसान क्या हैं? तुम कितना जोखिम उठाने को तैयार हो? अविनाश ने दोनों रास्तों के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि अपरिचित रास्ते में असफलता का जोखिम अधिक था, लेकिन उसके सफल होने की संभावना भी उतनी ही अधिक थी। आर्षी ने कहा, अविनाश, निर्णय तुम्हारा है। कोई भी तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखा सकता। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फैसला। लेकिन याद रखो, जो भी रास्ता चुनो, पूरा समर्पण के साथ उस पर चलो। अपने जुनून को जलाए रखो, अपनी हिम्मत को मजबूत करो और कभी हार मत मानो। अविनाश ने कुछ देर सोचा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपरिचित रास्ते की ओर देखते हुए कहा, आर्षी, मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। यह डरावना है, लेकिन यही मेरा जुनून है और यही मेरा सपना है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, शानदार। याद रखो अविनाश, यही वही रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में परिभाषित करेगा। अब जाओ और अपने सपनों का पीछा करो। अविनाश ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और नए रास्ते पर चल पड़ा। उसके सामने चुनौतियां थीं, लेकिन अब उसके पास एक स्पष्ट रास्ता और दृढ़ निश्चय था। उसने सीखा था कि सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। हमें अपने मूल्यों, अपने जुनून और अपने सपनों को पहचानना होगा। अविनाश ने नए रास्ते पर चलना शुरू किया। वह एक अज्ञात दुनिया में प्रवेश कर रहा था, लेकिन वह उत्साहित था। वह जानता था कि यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा होगी, लेकिन वह तैयार था। अविनाश ने कई मुश्किलें देखी। उसे कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। कभी कभी उसे डर लगा कि वह असफल हो जाएगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने जुनून को जलाए रखा और अपनी हिम्मत को मजबूत किया। अविनाश ने अपने सपनों को हासिल किया। वह एक सफल वैज्ञानिक बन गया। उसने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उसने कई लोगों की मदद की और दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाया। अविनाश की कहानी हमें सिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। हमें अपने मूल्यों, अपने जुनून और अपने सपनों को पहचानना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन के लिए सही रास्ता चुन सकते हैं। अविनाश की कहानी से हमें ये सबक मिलते हैं। अपने मूल्यों को पहचानें। अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने मूल्यों को पहचानने से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अपने जुनून को सुनें। आपको किस चीज में रुचि है? आपको किस चीज में आनंद आता है?
अपने जुनून का पालन करने से आपको अपने जीवन में सार्थकता मिलेगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। दोनों रास्तों के बारे में सोचें। उनके फायदे और नुकसान क्या हैं? आप कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं? अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप एक सूचित निर्णय ले सकते हैं। अपने फैसले के लिए तैयार रहें। कोई भी निर्णय लेने में आसान नहीं होता है। चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। अपने फैसले के लिए दृढ़ रहें। अविनाश की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सही निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम इन सबकों को ध्यान में रखें तो हम अपने जीवन में सफलता और खुशी पा सकते हैं। अब साबी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।